पिछले क्लास में हम लोग योगा एंड लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़े थे। आज हम सभी उसी का नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के बारे में आज पढ़ेंगे। हाइपर, इसमें जो स्टेप्स है इसका मीनिंग, काउजेस, इसमें आसन कौन कौन, उसका प्रोसीजर, बेनिफिट्स और प्रिकॉशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस। हाइपर मीन्स एक्सेस और टेंशन मीन्स स्ट्रेस। जब हमारे मस्तिष्क पर अधिक दबाव हो जाता है तो यह हाइपरटेंशन का कारण बन जाता है। यह अधिक शारीरिक और मानसिक परिश्रम करने से भी होता है। जब हम अधिक परिश्रम करते हैं, नर्वस होते हैं, तो हमारे मस्तिष्क पर अधिक दबाव पड़ता है और यह ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण होता है। और जब नॉर्मल लेवल से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो यह हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपरटेंशन हमारे शरीर और मन दोनों पर प्रभाव डालता है। इसके लिए जो कारण है उसके 4 कारण दिया हुआ है। जेनेटिक, हमारे पहले से इसका कारण हमारे में मौजूद रहता है। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, यानी हमारा लाइफ स्टाइल अस्वस्थ रहता है। ओबेसिटी, मोटापा और लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का नहीं करना भी इस रोग का कारण होता है। इसके लिए बहुत सा आसन आपके नोट में दिया रहेगा। वह आसन सभी हाइपरटेंशन के लिए, हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए बेनिफिशियल होता है, इससे लाभ होता है। जब किसी आसन का नाम लिखेंगे तो उसको 3 पार्ट में लिखना है। प्रोसीजर, उसकी विधि क्या है, उसके लाभ क्या हैं और इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है। एक उदाहरण उसी आसन में भुजंगासन। भुजंगासन इस हाइपरटेंशन को ठीक करने का एक महत्वपूर्ण आसन है। इसकी विधि है, यह एक जैसे सांप अपना फन उठाता है उस प्रकार से इस आसन को करना है। सबसे पहले हम पेट के बल सो जाएंगे, हाथ सर के आगे जमीन पर रखेंगे और पीछे पैर दोनों सटा हुआ और नॉर्मल सांस लेंगे। फिर धीरे धीरे हम अपने हाथ को अपने कंधे के पास लाएंगे और हथेली के बल से कमर के ऊपर का भाग को उठाएंगे, जिससे हमारे कमर में और पीठ में तनाव आएगा और सांप की तरह जो अगला हिस्सा है वह उठेगा। फिर वहीं पर कुछ देर रुकेंगे और फिर नॉर्मल स्थिति में फिर से बैक होंगे, जो पूर्ववत स्थिति रहेगा। इस क्रिया को कई बार करेंगे, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वह ठीक होता है और यह इसके लाभ में है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, हमारे मसल्स और बैक, जो पीठ है उसमें शक्ति आएगी, हमारे कलाई, कंधा, इसमें भी मजबूती आती है और यह आसन हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। और इसमें सावधानियां हैं, जिसके कलाई में या केवनी में या कंधा में कोई कमी है या कोई दर्द है, उस समय इसको नहीं करना चाहिए।
साथ ही जिसके बैक में पेन हो या हेडेक रहता है उसको भी इसको नहीं करना चाहिए। और महिलाओं के लिए लिखा हुआ है कि प्रेग्नेंट महिला को इस आसन को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कई आसनों का नाम इसमें है और उन आसनों में से एक का उदाहरण आपके सामने दिया गया। बाकी आसन नोट पे लिखा हुआ है, उसको लिख लेंगे और इसको नोट भी बना के आपको दिया जाएगा। उस नोट से आप लिखकर इसको याद करेंगे। इसी प्रकार कभी भी प्रश्न जो लिखना है वह इसी स्टेप पे लिखना है। किसी भी रोग का नाम, उसका मीनिंग, उसके काउजेस और आसन का नाम और उसका प्रोसीजर, बेनिफिट्स और प्रिकॉशंस। जब रोग का नाम दिया रहेगा तब, और यदि आसन आता है जैसे भुजंगासन से क्या ठीक हो सकता है, तो और कई आसनों में भुजंगासन है, तो उस भुजंगासन के प्रोसीजर, बेनिफिट्स और प्रिकॉशन लिखकर और बताना है कि इससे हाइपरटेंशन ठीक हो सकता है। इस प्रकार इसको आप सभी तैयार करेंगे।